उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के एमडी के साथ आज एक लंबी बैठक हुई और इस बैठक में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अध्यक्षता में शिष्टमंडल ने, जो किसानों का शिष्टमंडल है, कई समस्याओं को रखा, कई मुद्दों को रखा। बात करते हैं कितने सिरे चढ़ी है ये बैठक। जी गुरनाम सिंह जी, सबसे पहले किसानों की जो समस्याएं रखी गई हैं, क्या क्या समस्याएं रखी गई और कहाँ तक सिरे चढ़ी हैं बातें? देखिए, किसानों की बिजली बोर्ड से संबंधित जितनी समस्याएं थी करीब हमने सारी रखी हैं। कोई अनजानपने में छूट गई हो तो पता नहीं, वैसे तो सारी रखी हैं, हमने नोट किया होगा। एक तो जो टावर लाइनें काटते हैं, ये बड़ी टावर, उसका मुआवजा नहीं दे रहे हैं, तो हमने उसके मुआवजे की मांग की है कि उसका मुआवजा मिले। और जो तार जारी है उस तार का से जो है वो खेत की वैल्यू कम होती है और उसके नीचे आदमी फसल नहीं पैदा कर पाता, मतलब वृक्ष नहीं लगा पाता, तो वो उसका मुआवजा यानी उसका रेंट मिले किसान को, उसका जो जमीन की कीमत और उसका मुआवजा वो मिले। वो इन्होंने कहा कि हमने लिख के सरकार को भेजा हुआ है और उस सरकार का जो भी जवाब आएगा वो आपको बता दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। दूसरा हमारा था कि 2014 से कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं, 2018 से लोगों ने पैसे भरे हुए हैं, तो उस 50,000 कनेक्शन आज के टाइम में है जिन्होंने पैसे भरे थे, उनमें से 10,000 लग चुके हैं, 40,000 पेंडिंग है। उन 40,000 में से 6800 कनेक्शन जो है ये 15 अगस्त तक दे रहे हैं और उसके अलावा 2000 कनेक्शन जो केबल कनेक्शन है, ये करीब 8800 कनेक्शन बन जाएंगे, ये 15 अगस्त तक दे देंगे, इन्होंने कहा। और बाकी उसके बाद अगली प्रक्रिया शुरू होगी। और एक मांग हमने रखी थी कि आप आने बहाने से लेट कर रहे हो, हमारे पास सामान नहीं है, हमारे पास ठेकेदार नहीं है, हमारे पास आदमी नहीं है, उससे आप लेट कर रहे हो। तो उसका लेट का एक बचाने का तरीका ये है कि आप किसान को छूट दे दो कि किसान खुद लाइन गाड़ ले और खुद सामान खरीद के ले आए, जो उसके मापदंड तय कर दें, तो वो अगर खुद लाइन गाड़ लेता तो उसका कनेक्शन लगा दो। तो इन्होंने कहा कि उस पर भी हम विचार कर लेंगे। और जो उसका ठेका है वो अब छोटे ठेकेदार यानी ज़्यादा लोगों को ठेका उसका देंगे ताकि काम जल्दी हो, ऐसा इन्होंने ये कहा है। और एक था कि जो हमारे मोटरें हैं वो इन्होंने कहा कि 3 स्टार मोटर होनी चाहिए, इन 7 कंपनियों की होनी चाहिए। तो उस पर हमने इनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि ये शर्त हटा दीजिए, क्योंकि हम तो आधी मोटर पुरानी खरीदते हैं, पुरानी मोटर हमें 15,000 में मिल जाएगी, नई मोटर हमें 50,000 में मिल जाएगी। हमारे पास आज गुंजाइश नहीं है 50,000 रुपये खर्च करने की, हम इतने अमीर लोग नहीं हैं। तो उस पर इन्होंने कहा कि सरकार से एक बार बात करनी पड़ेगी। काफ़ी इस पर डिस्कस हुई, हमने बहुत प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर इस बात के ऊपर दिया है। तो इन्होंने कहा कि एक बार सरकार से बात करनी पड़ेगी, मानते कि नहीं मानते। तो दूसरा, एक उत्तरी और दक्षिणी हरियाणा में पैसे का अंतर था, एस्टीमेट का अंतर, वो इन्होंने उसका एक चिट्ठी जारी कर दी है कि मान लिया 200 मीटर लाइन जानी है, जितना खर्चा उत्तरी हरियाणा में हो उतना खर्चा ही दक्षिणी हरियाणा में, ऐसा इन्होंने चिट्ठी जारी कर दी है। एक जो ट्रांसफार्मर है जो जल जाता है वो हमें कई दिन में मिलता है, तो वो इन्होंने चिट्ठी जारी कर दी है कि 24 घंटे में ट्रांसफार्मर देना पड़ेगा, वरना उसका जेई जिम्मेवार होगा। और एक हमारा जब बिजली की बारी है, फॉल्ट पड़ गया तो 8 घंटे की बजाय हमारी 4 घंटे ही रहेगी। तो इन्होंने एक द्वारा चिट्ठी लिख रहे हैं कि जहाँ भी कोई फॉल्ट पड़ जाए, कोई कम बिजली मिले तो 8 घंटे बिजली पूरी करनी पड़ेगी, ये लिख रहे हैं। और जहाँ भी ना हो वहाँ के लोग एक्शन से मिल सकते हैं, तो उसी 24 घंटे के अंदर वहाँ के उनको और बिजली दी जाएगी, 8 घंटे उनको मिलेगी। एक हमने थोड़ी रिक्वेस्ट की थी कि जब तक सूखा चल रहा है तब तक बिजली थोड़ी बढ़ा दी जाए, 8 घंटे की बजाय 9 घंटे तो कर दी जाए। वो इन्होंने कह रहे हैं हम इस पर विचार कर लेते हैं, और उसको तो शायद कर ही दें, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। तो हाँ, एक था कि 2 एकड़ से छोटे को कनेक्शन नहीं देंगे, वो शर्त इन्होंने हटा दी। एक इन्होंने कहा था कि 100 फुट के नीचे वाले को कनेक्शन नहीं देंगे, उन्होंने कहा कि 100 फुट के नीचे वाले को देंगे, लेकिन वहाँ फुहारा और या ड्रिप वो लगा होना चाहिए।
तो उसमें कई दिक्कतें आती हैं कि एग्रीकल्चर विभाग सब्सिडी तब देता है अगर वहाँ पे कनेक्शन हो, और बिजली बोर्ड कनेक्शन तब देता है अगर वहाँ पे सिस्टम लगा हो। तो उसका हल इन्होंने ये कहा कि हम एग्रीकल्चर वालों को बुला के मीटिंग कर लेते हैं, ये समस्या किसान को नहीं आनी चाहिए, समस्या सॉल्व हम कर देते हैं। कुल मिला के आपकी जो सभी मांगे थी उस पर कहीं ना कहीं बातचीत हुई और हल करने का प्रयास किया गया है। अगर बात करें किसान आंदोलन की, जिस तरीके से 17 तारीख को सांसदों के घर के घेराव की अब ऐलान किया गया है संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा, और आगामी किस तरह की रणनीति रहेगी? देखिए, 2-3 फैसले कल की मीटिंग में लिए गए हैं। एक ये लिया गया है कि सांसद कुछ करेंगे लेकिन थोड़े आदमी करेंगे जी, वो सहमति थोड़े पे बन पाई है। एक संगठन से 5 आदमी रोजाना जाएंगे और ये लगातार 22 तारीख से लेकर 13 तारीख तक, जब तक सेशन चलेगा तब तक ये क्रम जारी रहेगा। और दूसरा 8 तारीख को जो एक प्रदर्शन करेंगे, अपने ट्रैक्टर सड़क पे खड़ा के एक प्रदर्शन करेंगे, रोष दिखाएंगे कि जो डीजल के, पेट्रोल के और रसोई गैस के रेट जो बेतहाशा बढ़ा दिए हैं, जिनको पब्लिक बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, उसका विरोध करने के लिए ये हम एक प्रदर्शन करेंगे। और 17 तारीख को जो अपोजिशन के एमपी हैं उनके को एक मांग पत्र देंगे, उनको एक ज्ञापन देंगे कि आपने इस सेशन में किसानों के पक्ष में बहस करनी है और वॉकआउट करके बाहर नहीं आना। तो इस साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरह से भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार को अभी नाको चने चबाने पड़ेंगे। किसान आंदोलन अभी भी ठंडा नहीं पड़ा है। 1 साल हो गया इस कानून को, कृषि कानून को आए, जिसको वापस लेने की लगातार संयुक्त किसान मोर्चा और किसान जो है वो मांग कर रहे हैं, और 7 महीने से ज्यादा समय से लगातार वो बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन अभी भी इनका जज्बा और हौसला उसी तरह कायम है और सरकार से अपनी बातचीत को उसी दमदार तरीके से रखने के मूड में नजर आ रहे हैं। पंचकुला से मेरे सहयोगी अक्षय के साथ पंजाब केसरी टीवी के लिए उमंग शरान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।